आपने कभी ऐसी बाइक देखी है जिसमें लो हैंडल बार, पीछे की तरफ फुटरेस्ट, स्लिम फ्यूल टैंक और स्पोर्टी सीट होती है? इसे कहते हैं कैफे रेसर बाइक। लेकिन सवाल है, आखिर कैफे रेसर की जरूरत क्यों पड़ी और इसकी शुरुआत कहां से हुई? कैफे रेसर की कहानी 1950 के ब्रिटेन से शुरू होती है। उस समय लंदन का एसी कैफे मोटरसाइकिल प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय था। युवा राइडर्स अपनी सामान्य मोटरसाइकिल को रेसिंग स्टाइल में मॉडिफाई करते थे। बाइक को हल्का किया जाता था, ज्यादा स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन बनाई जाती थी और परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश की जाती थी। इसी कल्चर से कैफे रेसर नाम और स्टाइल धीरे धीरे लोकप्रिय हुआ। उस दौर में ट्रम्प, नॉर्टन, बीएसए और रॉयल एनफील्ड जैसी ब्रिटिश मोटरसाइकिल को कैफे रेसर स्टाइल में बदला जाता था। इनमें अक्सर लो हैंडल बार, रियर सेट फुट कंट्रोल्स, हल्की बॉडी, स्लिम फ्यूल टैंक और सिंगल सीट या रेसिंग स्टाइल रियर सेक्शन लगाया जाता था। यानी शुरुआत में कैफे रेसर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बनी थी, इसका असली मकसद था कम वजन, बेहतर कंट्रोल और रेसिंग जैसा राइडिंग एक्सपीरियंस। उस समय युवाओं के पास आज जैसी फैक्ट्री स्पोर्ट्स बाइक नहीं थी, इसलिए वे अपनी मौजूदा मोटरसाइकिल को ही अपने हिसाब से तैयार करते थे। कैफे रेसर इतिहास में रॉयल एनफील्ड का नाम काफी महत्वपूर्ण है। 1960 में रॉयल एनफील्ड ने कॉन्टिनेंटल जीटी को फैक्ट्री बिल्ट कैफे रेसर के रूप में पेश किया। इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स, रियर सेट कंट्रोल्स और स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन जैसी चीजें थी। यही वजह है कि कॉन्टिनेंटल जीटी को कैफे रेसर हिस्ट्री की महत्वपूर्ण मोटरसाइकिल में गिना जाता है। फिर कैफे रेसर की लोकप्रियता कम क्यों हो गई? 1960 और 1970 के बाद मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी तेजी से बदलने लगी। जापानी कंपनी ने ज्यादा पावरफुल और रिलायबल मोटरसाइकिल बाजार में उतारनी शुरू की। धीरे धीरे स्पोर्ट्स बाइक और सुपर बाइक्स लोकप्रिय होने लगी। इससे पुराने तरीके के मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करके स्पीड बढ़ाने की जरूरत कम हो गई। लेकिन कैफे रेसर की स्टाइल और कल्चर खत्म नहीं हुई। ये मोटरसाइकिल प्रेमियों और कस्टम बिल्डर्स के बीच बनी रही। भारत में कैफे रेसर का इतिहास। भारत में कैफे रेसर कल्चर ब्रिटेन की तरह 1950 में मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था। भारत में लंबे समय तक मोटरसाइकिल का मुख्य उद्देश्य था कम खर्च, ज्यादा माइलेज और मजबूत ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन समय के साथ भारत में कस्टम मोटरसाइकिल कल्चर तेजी से बढ़ा। विशेष रूप से रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल कैफे रेसर मॉडिफाई करने के लिए काफी लोकप्रिय हुई। फिर रॉयल एनफील्ड ने भारत में कॉन्टिनेंटल जीटी 535 पेश की। इस बाइक ने भारतीय बाजार में कैफे रेसर स्टाइल को एक नई पहचान दी। इसके बाद कॉन्टिनेंटल जीटी 650 ने इसी कॉन्सेप्ट को मॉडर्न ट्विन सिलेंडर इंजन और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाया। आज कैफे रेसर सिर्फ पुरानी मॉडिफाई मोटरसाइकिल नहीं है। कई कंपनियां फैक्ट्री से ही कैफे रेसर या कैफे रेसर इंस्पायर्ड मोटरसाइकिल बना रही हैं। उदाहरण के लिए रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650, ट्रायम्फ थ्रक्सटन, कावासाकी Z900 RS कैफे और अलग अलग बाजारों के लिए रेट्रो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स। आज की कैफे रेसर में पुराना क्लासिक लुक दिखाई देता है, लेकिन टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती है। फ्यूल इंजेक्शन, ABS, मॉडर्न सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसी सुविधाएं आज की मोटरसाइकिल में मिलती हैं। कैफे रेसर कोई स्प्लेंडर जैसी मास मार्केट कम्यूटर कैटेगरी नहीं है। इसका खरीदार आमतौर पर माइलेज से ज्यादा डिजाइन, राइडिंग एक्सपीरियंस और आज़ादी को महत्व देता है। ब्रिटेन और यूरोप में इसका हिस्टोरिकल कनेक्शन मजबूत है। अमेरिका और दूसरे देशों में भी कस्टम मोटरसाइकिल कल्चर के कारण कैफे रेसर स्टाइल के प्रेमी मौजूद हैं। भारत में भी इसका बाजार छोटा जरूर है, लेकिन रेट्रो और प्रीमियम मोटरसाइकिल की लोकप्रियता के कारण इसका आकर्षण बना हुआ है। क्या कैफे रेसर हर किसी के लिए है? जरूरी नहीं है। इसकी स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन लंबे समय में कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकती है। पीछे बैठने की सुविधा भी सामान्य कम्यूटर से कम हो सकती है। इसलिए कैफे रेसर खरीदने वाला आदमी आमतौर पर सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं देखता, वो देखता है स्टाइल, कैरेक्टर और राइडिंग एक्सपीरियंस। आखिर कैफे रेसर की जरूरत क्या थी? कैफे रेसर की कहानी को अगर एक लाइन में समझे तो पहले ये जरूरत थी, फिर स्पीड का जुनून बनी, इसके बाद मोटरसाइकिल कल्चर बनी, आज ये स्टाइल और आज़ादी की पहचान बन चुकी है। 1950 के ब्रिटेन से शुरू हुई ये कहानी आज भारत में दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुकी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस बाइक को सभी युवाओं ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करके बनाया था, आज उसी स्टाइल को दुनिया की बड़ी मोटरसाइकिल कंपनियां फैक्ट्री में बनाकर बेच रही हैं। यही है कैफे रेसर की असली कहानी। अगर आपको मोटरसाइकिल का इतिहास, टेक्नोलॉजी और ऐसी ही ऑटोमोटिव स्टोरीज पसंद है तो गोल्डी A to Z को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।